चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। धानी बोली, मैं करूंगी मम्मा, आप देखना। वैसे मम्मा, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया अभी तक। ये सुनकर आरोपियों से केक खिलाते हुए बोली, और ये क्या है जो मैं तुम्हें खिला रही हूँ? धानी बोली, माँ ये तो बस केक है, आप मुझे कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए ना। इस पर आरोही बोली, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धानी बोली, मुझे एक छोटा भाई चाहिए। ये कहते हुए वो काफी एक्साइट लग रही थी। आरोही का चेहरा ये सुनते ही फीका पड़ गया। उसने कहा, धानी, क्या आपको सच में एक छोटे भाई कितनी ज्यादा जरूरत है? गर्वित भी तो आपका भाई जैसा है। धानी बोली, नहीं मम्मा, गर्व इतनी मुझसे कहा है कि वो मेरा भाई नहीं हो सकता। सुनकर आरोही कंफ्यूज हो गई और बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? धानी बोली, माँ, गर्वित ने मुझे बताया है कि मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त समझो, क्योंकि क्या पता बड़ा होकर मुझसे शादी करे। इस पर आरोही का मुंह है धानी से खुल गया और वो बोली, क्या गर्भवती में तुमसे कुछ ऐसा कहा? इस पर आरोही धानी ने नामे से हिला दिया। आरोही ने धानी का कान पकड़ और बोली, तुम छोटे छोटे बच्चे ये किस तरह की बातें करते हो? और जब गर्भवती ने ये कहा तो तुमने उसे क्या रिप्लाई दिया? धानी बोली, मम्मा, धानी तो प्यारी और सबकी बात मानने वाली बच्ची है ना, तो मैं गर्वित को हाँ कह दिया। इस पर आरोही ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, ये बच्चे मुझे गर्वित की मम्मा से बात करनी होगी, उसने कुछ ज्यादा ही छोड़ दे रखी है। अपनी बेटी को दोनों जब किचन में बातें कर रहे थे तो अद्विजय वहीं खड़ा था। उसने उन दोनों की बातें सुनी। जब आरोही ने किचन के एंट्रेंस पर खड़े अद्विजय को देखा तो वो खामोश हो गई। धानी ने जब अद्विजय को देखा तो वो बोली, डैडी, या ये अम्मा ने मेरे लिए केक बनाया है, क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? ये सुनकर अद्विजय अंदर आया। धानी ने अपने हाथों से अद्विजय को केक खिलाया। अद्विजय बोला, टेस्टी। ये कहते हुए वो आरोही को देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि एक बनाने केक से ज्यादा केक बनाने वाली टेस्टी थी। लेकिन आरोही फिर से अद्विजय को इग्नोर करते हुए दूर चली गई। धानी बोली, डैडी, लगता है मम्मा आपसे बहुत नाराज है, आपको ना आज रात कभी मेहनत करनी होगी। ये सुनकर अद्विजय अजीब महसूस करने लगा। आरोही ने भी धानी की ओर देखा। अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, डैडी, जरूर आज रात काफी मेहनत करेंगे। अच्छा। इस पर आरोही बोली, कोई जरूरत नहीं है धानी, आज से आप मम्मा के साथ सोएंगे। डैडी अपने बेडरूम में सो जाएंगे, क्या आप मम्मा के साथ गेस्ट रूम में सोएंगे? धानी बोली, ना मम्मा, आप भूल गए कि बर्थडे पर मैं आपसे यही गिफ्ट मांगा है, आपको मेरा गिफ्ट देना होगा। बस मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने दोस्त गर्वित के साथ सो जाऊंगी। इस पर आरोही और अद्विजय एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ सोने की। ये कहते ही उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और वो फिर दोनों ही खामोश हो गए। वो दोनों काफी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बना रहे थे, क्योंकि अपनी बेटी को किसी लड़के से मिलने पर रोक लगा रहे थे। दोनों धानी को लेकर बेडरूम में पहुंचे। धानी को ड्रेस चेंज करने के बाद आरोही बिस्तर पर आई। उसने धानी को थपकी देते हुए और लोरी सुनाते हुए सुलाया। जब मैं सो गई तो अद्विजय धीमी आवाज में बोला, सो गई? इस पर आरोही ने हमें सारा किया। अद्विजय बोला, सो गई हो तो जवाब कौन दे रहा है? इस पर आरोही बोली, बस सोने ही वाली हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैं दादी से, दादी अब कभी धानी पास नहीं आ पाएंगे? इस पर आरोही कुछ नहीं बोली। अद्विजय बोला, आरोही, कुछ दिनों बाद धानी का ऑपरेशन है। इस पर आरोही बोली, हाँ जानती हूँ अद्विजयपुरा। अद्विजय बोला, तुम्हारी दोस्त सौम्या और मृत्युंजय मुंबई आने वाले हैं। इस पर आरोही बोली, क्यों हो? ये सुनकर दिल बोला, क्योंकि मृत्युंजय अपनी बहन की बगैर नहीं रह सकता। और इस पर आरोही बोली, और क्या? अद्विजय ने कहा, मुंबई आने से पहले मृत्युंजय के कहने पर सौम्या का यूट्रस निकाल दिया गया है। ये सुनकर सौंग आरोही अचानक बिस्तर से उठ गई और बोली, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ये सुनकर अद्विजय ने उसे सारी बात बताई है तो आरोही समय के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस करने लगी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के काफी ज्यादा बज चुके थे। उसने सोचा कि वो अगली सुबह समय से बात करेगी। अगली सुबह से बात की तो सौम्या बिल्कुल भी मैं खुश नजर नहीं आ रही थी। वो मृत्युंजय के साथ रहना चाहती थी तो आरोही ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो धानी को हेल्दी खाना खिलाने पर और उसके साथ ज्यादा टाइम बताने पर ध्यान देने लगी। जब धानी को उसके ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो आरोही धानी को पहले शिवजी के मंदिर में ले गई। दोनों फिर अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल वार्ड में खड़े दंश को देखकर पूछा, क्या डॉलर आ चुकी है? दंश काफी देर खामोश रहा। फिर मैं बोला, मैं कुछ देर में आ जाएगी, उसने वादा किया है। ये कहकर मैं बाट से बाहर निकल गया। आरोही धानी के पास बैठी थी। उसने धानी का हाथ कस के पड़ा हुआ था। धानी ने कहा, मम्मा, जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी? इस पर आरोही ने हाँ में सर रुला दिया। धानी बोली, मगर मम्मा, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, और वैसे भी आप तो मुझे घर में खुद सबसे खाती है ना, मैं इंग्लिश सब आता है ना मम्मा। इस पर आरोही बोली, लेकिन बेटा आपको स्कूल भी जाना होगा, नए लोगों से मिलना होगा, उन्हें दोस्त बनना होगा। धानी बोली, माँ, मेरी फैमिली ही मेरी दोस्त है। कुमार भैया, राज भैया, मिस्टी दी सब मेरे साथ खेलते हैं।
मुझे कुछ उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। आरोही बोली। अच्छा, तो स्कूल जाने से पहले ही बहाने शुरू हो गए। आपके आपके स्कूल तो जाना ही होगा, समझी? बाकी के बच्चे भी स्कूल ही जाते हैं। धानी बोली। मैं बाकी बच्चों की तरह थोड़ी ना हूं, मैं तो जीनियस हूं। जीनियस? इस पर आरोही बोली। तू कितने जीनियस हो ये तो मैं बात ही सकती हूँ। देखा है कैसे मैथ के सवाल देखकर ही तुम्हारा मुंह बन जाता है। अब मम्मा, अब मैच में आप इतनी तेज हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल दे देते हो। इस पर आरोही खामोश हो गई। मैं सच में थोड़े ज्यादा ही मुश्किल सवाल धानी को दे देती है। राजधानी सच में फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास की बच्चों के सवाल तो छुट्टियों में हल कर देती थी, जिस वजह से आराम से फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास के बच्चों वाले क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सच में धानी कोई जीनियस थी। वही बाहर अद्विजय खड़ा उसे डिनर का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भी काफी बार पूछ चुके थे कि वो डाउनलोड कहाँ है, मगर अद्विजय के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में अद्विजय को लगाकर उसे दुल्हन ने धोखा दिया है, तो उसने धन से कहा कि वो की करंट लोकेशन पर जाए और उसे किडनैप करके ले को ढूंढने के लिए निकल गया। मगर जब वो उसे एड्रेस पर पहुंचा तो वहां पर ना ही कोई इंसान था और न ही किसी इंसान का कोई सामान था। ये देखकर दंश काफी घबरा गया था और उसने इस बारे में अद्विजय को बताएं। अद्विजय समझ गया कि वो लड़की जरूर उसके साथ रिकॉर्ड करने वाली थी। अचानक जब वह खुद भी अस्पताल से निकला तो डॉक्टर के पास एक लड़की आकर बोली, डॉक्टर, ऑपरेशन का टाइम हो गया है ना? ये उनका डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ। सोच रहे थे कि वो लड़की नहीं आएगी, वो आ चुकी थी। डॉक्टर, क्या आप अभी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं? ये सुनकर डॉक्टर ने हमेशा हमें सर हिलाया। अद्विजय और आरोही ने पहले ही पेपर्स पर साइन तो कर दिया था, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में लग गए। आरोही को धानी से दूर कर दिया गया। धानी हॉस्पिटल में बने मंदिर में जाकर दाने के लिए प्राय करने लगी। उसने सोचा कि वो ऑपरेशन होने के बाद डोनर से मिलकर उसको धन्यवाद रहेगी। जब वो ऑपरेशन होते ही धानी से मिलने पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि वो धानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि धानी के भाव अभी भर नहीं होंगे और किसी के भी जाने से उसे इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए उसे कुछ देर वेट करना था। आरोही ने पूछा, डॉक्टर विधानी से बाद में मिलेगी, मगर मुझे पहले उसे दोनों से मिलना है। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं कि वो कहाँ है? ये सुनकर डॉक्टर आरोही को उसे डॉलर के रूप में ले गई। जैसे ही आरोही ने उसे वार्ड में झांक कर देखा तो इसीलिए लड़की बिस्तर पर लेटी थी, जिसे अस्पताल गाउन पहना हुआ था। उसे लड़की को देखकर आरोही आगे बढ़ी। जैसे ही वो बिस्तर के पास आकर खड़ी हुई, उसने अपनी नजरों से उसे लड़की को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे लड़की की चेहरे को देखा, आरोही की वजह से आगे ही बाहर आ गई। उसने हैरान होकर कहा, तुम? आखिर कौन थी लड़की? माई वाइफी इज मच टेस्टियर देन केक। आरोही ने दादी से कहा, आपने ये किया? लेकिन क्यों दादी माँ? ये सुनकर उर्मिला बोली, मत कहो मुझे। दादी, तुमने मेरी बातों को न मानने की हिम्मत की थी न, अब सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। आरोही बोली, दादी आपने ये क्या किया? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, धानी के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर उर्मिला बोली, मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। जाओ, बचाना चाहती हो तो बचा लो अपनी बेटी को। इस पर आरोही ने अपने लहंगे को दोनों हाथ में पकड़ा और वो भागने लगी, मगर वो कितना ही भाग सकती थी। धानी उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाने लगी थी और अब डर से नीचे देखते हुए उसके हाथों से पकड़ भी ढीली हो रही थी। वही जब उसे बेडरूम में अद्विजय ने महसूस किया कि उस लड़की का परफ्यूम कुछ अलग है, तो उसने उस लड़की का चेहरा देखा। जब उसे पता चला कि वो आरोही ने है, तो जल्दी से उसने उस लड़की को धक्का दिया और वो बाहर से आ रही है आरोही की आवाज को सुनकर बालकनी में गया। जब उसने वहां का नजारा देखा तो वो भी नीचे गया। उसने नीचे आकर अपनी पॉकेट से गन निकल ली। उसने सोचा कि वो एक एक कर उन बेऊन्स को सूट कर देगा ताकि धानी नीचे आ जाए। जब उसने अपने हाथ से बंदूक निकाली तो आरोही चिल्लाई नहीं, आप बंदूक नहीं चला सकते। ये सुनकर अद्विजय ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। आरोही बोली, अगर आपने बंदूक चलाई तो शायद वो घबरा जाएगी। प्लीज आप कुछ और सोचिए, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सुनकर अद्विजय ने उसकी लाचार आंखों को देखा। अचानक वो वहां से मुड़कर जाने लगा। आरोही अद्विजय के पास गई। उसने कहा, मेरी मदद कर दीजिए, ऐसे मुंह मोड़कर मत जाइए। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही के गाल पर हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, मैं उसे ही बचाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो मिलकर पीछे चला गया। अचानक आरोही ने वाया के पीछे से एक कॉपर को आते हुए देखा। वो कॉपर उड़ते हुए आसमान में पहुंचा। आरोही ने जब ये नजारा देखा तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा और एक राहत भरी सांस छोड़ी। अद्विजय का चॉपर धानी के पास पहुंचा। कॉपर की पंखुड़ियां ने बलून्स को काट दिया। जैसे ही धानी नीचे गिरी, अद्विजय ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर धानी को अपनी गोद में ले लिया। धानी ने डरते हुए अद्विजय को गले लगा लिया। उसकी कसती हुई पकड़ को महसूस कर अद्विजय समझ गया कि धानी कितनी ज्यादा डर रही है। उसने धानी की पीठ को सहलाया और नरम आवाज में कहा, डरो मत डैडी, आपको से बचाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। धानी अचानक सी सकने लगी। अद्विजय बोला, धानी क्या आपको डैडी की स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं है? धानी बोली, नो डैडी,
मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मम्मा को खो ना दूं। मम्मा बहुत रो रही थी, आपने देखा नहीं? ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया। उसे लगा था कि वो अपने लिए डर रही होगी, लेकिन वो तो आरोही की परवाह कर रही थी। जब चोपर नीचे पहुंचा तो आरोही दौड़कर उनके पास आई। दौड़ते हुए लहंगा उसके पैरों में आ गया और वो घुटनों के बल नीचे गिर गई। धानी अद्विजय की गोद से उतरकर भागती हुई आरोही के पास गई। आरोही ने धानी को गले लगाया और उसे हर जगह चूमते हुए परेशान आवाज में बोली, धानी, क्या आप ठीक हो? धानी ने हाँ में सर हिलाया। आरोही ने फिर से उसे कसकर गले लगा लिया। आरोही जब अद्विजय को देखने लगी तो उसके मुंह से धन्यवाद कहने के लिए कोई शब्द नहीं निकले। अद्विजय को लगा कि वो अभी डरी हुई है, तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। आरोही धानी को लेकर एक कमरे में चली गई। बेडरूम में आकर आरोही के कानों में दादी की बातें घुसती रही। दादी ने उससे कहा था कि जब तक वो धानी के साथ इस घर में रहेगी, तब तक वो धानी के साथ ऐसा कुछ करती रहेगी। वो धानी को उससे दूर करके ही रहेंगी, जिस वजह से आरोही काफी घबरा चुकी थी और उसने फैसला किया था कि वो धानी के लिए, अपनी ममता के लिए सेल्फिश बनेगी। वो धानी का ऑपरेशन होते ही यहाँ से चली जाएगी। रात के वक्त जब केक कटिंग का टाइम हुआ तो प्रीता उसके बेडरूम में आई। उसने धानी को सोते हुए देखा। आरोही धानी को अपनी गोद में लेकर नीचे आई। धानी सोई हुई थी। सब लोग एक्साइटेड होकर उसे अपना गिफ्ट देना चाहते थे, उसके लिए अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना चाहते थे, मगर धानी तो सोई हुई थी। आरोही ने धानी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी कटिंग की। उसने अपने हाथ से सभी को केक खिलाया, मगर उसने धानी को जगाया नहीं। सब जानते थे कि धानी अंदर तक डरी हुई होगी, इसलिए उन्होंने उसको नहीं जगाया। सब ऐसे ही बिना किसी शोर शराबी की एंजॉय करके अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दादी, जो कि खुश हो रही थी, उनके कमरे में अचानक अद्विजय ने अपने कदम रखे। अद्विजय की आंखों में गुस्सा देखकर दादी बिस्तर से खड़ी हो गई और मैं बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। देखो, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? ये सुनकर अद्विजय ने कोने में खड़ी एक लड़की को देखा। दादी आगे बोली, ये लड़की माथुर परिवार की इकलौती बेटी है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि दादी अपनी बात पूरी कर पाती, अद्विजय बोला, मिस माथुर, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलिए। ये सुनकर वो लड़की डर गई। अद्विजय समझ गया कि वो लड़की दादी के कहने पर उसके कमरे में आई थी, इस वजह से अब उसका गुस्सा उसकी आवाज में झलक रहा था। वो लड़की डरते हुए कमरे से बाहर निकली। अद्विजय ने दादी से कहा, दादी क्या चाहती है कि मैं अपने मॉम डैड की तरह अपनी दादी को भी मरा हुआ मान लूं? ये सुनकर दादी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?